गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आज हमने करनी है दूसरा पत्र। पहला तो हमने कर लिया था, ठीक है। एक उपहार वाला भी कर लिया था और दूसरा डाकपाल की शिकायत, ठीक है। अब हम चैप्टर रिवाइज कर ले। बोलिए, पाठ 11 कल किया था, उसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं एक बारी। यस मैम। हाँ जी, उनके जो प्रश्न उत्तर है हमने ये कर लिया भाषा बोध। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है, बुक खोल लीजिए, पाठ 11। इसका पहला प्रश्न है कि अंगूठी खो जाने पर राजा ने क्या किया। अंगूठी के खो जाने पर मैम फिर से वो सुनाई नहीं दी अच्छे से। क्या क्या नहीं सुनाई दिया? हाँ, मैम जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन खोलो, आप पाठ 11 का लघु उत्तरात्मक प्रश्न खोलिए अपनी बुक में। बुक्स खोल के बैठे सभी बच्चे। मैम यस खोल। बुक्स खोल के बैठेंगे सभी और कॉपी दिखाओ मुझे कहाँ कहाँ लिखे है, प्रश्न उत्तर कहाँ लिखे हैं वो भी होने चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। एक करेंगे हम आज, दूसरा करेंगे धीरज। दूसरा ठीक है। पहला प्रश्न है, आपने बताना है अंगूठी खो जाने पर राजा ने क्या किया। हाँ जी, अंगूठी के खो जाने पर राजा ने क्या किया था? अंगूठी के खो जाने पर राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, जो अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यस, वेरी गुड। जो अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, ठीक है। फिर है इसका इसका उत्तर है सेकंड लाइन, अनोखा पुरस्कार। चैप्टर खोलोगे तो इसकी सेकंड लाइन, जो व्यक्ति राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, जो व्यक्ति अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसका, द्वारपाल ने सैनिक के सामने क्या शर्त रखी। हाँ जी, द्वारपाल ने सैनिक को कहा, इनाम का आधा भाग मुझे देना पड़ेगा। द्वारपाल ने सैनिक के सामने शर्त रखी कि पुरस्कार का आधा भाग मुझे देना पड़ेगा। हाँ जी, तीसरा है, सैनिक ने राजा से क्या पुरस्कार मांगा। 50 कोड़े लगाए जाएं। क्या कहा? बोलिए। 50 कोड़े लगाए जाएं। बिल्कुल सही शशांक। फिर है, द्वारपाल को कोड़े क्यों मारे गए। क्योंकि द्वारपाल ने इनाम का आधा भाग मांगा था। क्योंकि द्वारपाल ने क्या किया था? इनाम का आधा भाग मांगा था, ठीक है। फिर दूसरा, सैनिक किस प्रकार का व्यक्ति था। सैनिक देशभक्त, ईमानदार, निडर और बुद्धिमान व्यक्ति। बिल्कुल सही, ईमानदार, निडर और बुद्धिमान था, देशभक्त भी था, ठीक है। फिर अगला है, राज्यसभा में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब राज्यसभा में सन्नाटा क्यों छा गया। जब सभासदों के सामने सैनिक ने राजा से 50 कोड़े इनाम मांगा तो राज्यसभा में सन्नाटा आ गया। बिल्कुल सही, जब वो उसने 50 कोड़े
इनाम में मांगे सैनिक ने। जब सैनिक ने 50 घोड़े इनाम में मांगे तो सभा में सन्नाटा छा गया। ठीक है, फिर है राजा, मंत्री और सभासद। सैनिक की कौन सी बात सुनकर सकते में आ गए? हाँ जी, कौन सी बात? राजा, मंत्री और सभासद सैनिक की ये बात सुन सकते में आ गए कि सैनिक 25 घोड़े लगने के बाद बोला कि महाराज रुक जाइए, अपने द्वारपाल को बुलाइए और बाकी घोड़े उस पर लगने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि वह आधे इनाम का हकदार है। हाँ, कि वह आधे इनाम का हकदार है। कि आधे घोड़े किसको लगाने हैं? आधे घोड़े द्वारपाल को। द्वारपाल को, क्योंकि उसने क्या मांगा था? आधा इनाम। तो आधे घोड़े उसको लगने चाहिए थे। ठीक है, फिर है राजसभा में द्वारपाल को क्यों बुलाया गया था? घोड़े लगाने के लिए। क्यों बुलाया गया था उसे? राजसभा में हाँ, द्वारपाल को सैनिक ने के कहने पर बुलाया गया और उसे कोड़े लगाए गए तो द्वारपाल कर उठा। और वह बेहोश क्यों हो गया? हाँ जी, बेहोश क्यों हो गया था? मैम क्योंकि उसके 25 घोड़े बजे थे और उसकी चमड़ी उखड़ गई थी। बिल्कुल, कोड़े लगने से क्या हुआ था? चमड़ी उधड़ गई। चमड़ी उधड़ गई थी और वो बहुत करा रहा था। ठीक है, करा रहा था वो बहुत ज्यादा। फिर है राजा ने सैनिक का अभिनंदन करते हुए क्या कहा? और उन्होंने सैनिक को उपहार स्वरूप क्या दिया? क्या कहा था उसने? राजा ने सैनिक का अभिनंदन करते हुए कहा, बहादुर, तुम तो सचमुच बहुत गुणी निकले। तुमने स्वयं भी कोड़ खाए, तुमने द्वारपाल और दूसरे लोगों को भी सीरत दी। हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कायल है। राजा ने सैनिक को 100 शर्फियां कुछ हीरे दिए। बिल्कुल सही। हाँ जी, वेरी गुड शशांक। एक क्लैपिंग हो जाए शशांक के लिए। सभी बच्चे क्लैपिंग करो शशांक के लिए। हाँ जी, जसकरण जी उठ जाओ। कृपाल, जसकरण, कृपाल, मानची। हाँ जी, ये इनकी क्लैपिंग आई नहीं। जसवंत की नहीं आई, कृपाल की नहीं आई। ये क्या सो रहे हैं? हैं? गौरिका की क्लैपिंग नहीं हो रही है ना, इसकी हुई है। ये शिवदासन के नाम से कौन है? तन्वी, आपने भी क्लैपिंग करी है? हाँ जी, ठीक है, चलिए। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब हम इसकी पार्ट जो 10 है उसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, पहले उचित विकल्प पढ़ते हैं। पार्ट 10 खोल लो। इसका उचित विकल्प ये था हमारा शक्ति और क्षमा। खोलिए पाठ 10 का शक्ति और क्षमा। इसका बहुविकल्पीय पढ़ती हैं। कविता में नर व्याघ्र किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर के लिए। दुर्योधन। हाँ, कौरवों ने दुर्योधन के पांडवों को लिए। क्या समझा? कौरवों ने पांडवों को क्या समझा? कायर। कायर। श्री राम की शरण में त्राही त्राही श्री राम की शरण में त्राही त्राही करता कौन आया? सागर। कौन आया था श्री राम की शरण में? सागर। सागर आया था। संसार में पूजनीय कौन है? जो क्षमाशील है। कौन है जो क्षमाशील है? जो क्षमाशील है। हाँ, वो पूजनीय है। फिर है पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना। तुम हुए विनित जितना। दुष्ट कौरवों ने तुमको दुष्ट कायर समझा। कौरव में तुमका कायर समझा उतना ही। तो कायर समझा उतना ही। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिन तक वो रास्ता मांगते रहे। श्री राम, रघुपति कौन है? श्री राम। सिंधु, सिंधु मतलब कि समुद्र से रास्ता मांगते रहे। बैठे पढ़ते रहे चंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। उनकी क्या करते रहे? उनकी पूजा करते रहे। ठीक है, मंत्र पढ़ते रहे। फिर है सही गलत।
पांडव कौरवों के सामने जितने विनम्र हुए उन्होंने पांडवों को उतना ही कायर समझा। हाँ जी, सही। 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 हाँ, शक्तिशाली व्यक्ति को क्षमा ही शोभा देती है। गलत। शक्तिशाली व्यक्ति को क्षमा ही शोभा देती है, गलत। श्री राम जी 2 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे, गलत। कितने दिन मांगते रहे वो रास्ता? गलत। कितने दिन मांगते रहे? 3 दिन। 3 दिन तक। फिर है 3 दिन तक। हाँ, श्री राम के बाण से वीरता की आग धधक उठी, सही। 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 सागर श्री राम की शरण में आया, सही। सही। अब इसका भाषा बोध देखते हैं पहले। भाषा बोध में है बल। बल क्या होता है? ताकत। ठीक है, एक बल क्या? अर्थ ताकत। एक होता है बल, अपने अर्थ समझ ताकत। वाक्य कोई भी बना सकती हो आप। बल क्या होता है? एक तो बल होता है ताकत, ताकत। और दूसरा बल क्या होता है? सिलबटे। सिलवटे। सिलबटे पड़ जाना। फिर इसका बल का हम वो बना सकते हैं, मुझ में बहुत बल है। संसार में बलशाली व्यक्ति पूजनीय है। हाँ, कपड़ों में सिलवटे आ जाती हैं, कपड़ों में सिलवटे आ जाती हैं। पंथ होता है एक रास्ता, ठीक है। एक पंथ होता है, एक पंथ होता है यात्री, पंथी, ठीक है। यहाँ हम लगाएंगे यात्री, पंथ। श्री राम सिंधु से 2 दिन 3 दिन तक पंथ मांगते रहे, रास्ता मांगते रहे। फिर एक पंथ होता है, पंथ एक संघ भी होता है, पंथ जो किसी संघ को बिलोंग करते हैं। यात्री नहीं करते, हम इसमें करते हैं संघ, मतलब संघ। संघ कौन सा है? संघ ये वो वाला, जैसे कि मैं खालसा पंथ को मानता हूँ, मैं खालसा पंथ की जो है खालसा पंथ का सम्मान करता हूँ, ठीक है। तो ये वो वाला पंथ है, इसको कहते हैं संघ। फिर हाँ, उत्तर। उत्तर होता है एक जवाब। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, जवाब। हाँ जी, उत्तर। दूसरा एक और मैम दूसरा है दिशा। दिशा, उत्तर दिशा की तरफ मत जाओ। एक है कि मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा उत्तर दिशा की तरफ मत जाओ। हम क्या कर सकते हैं उसमें? दिशा। फिर है घन। घन होता है एक तो होता है मेघ। मेघ या बादल, ठीक है। एक घन होता है लोहा पीटने का हथौड़ा। एक घन होता है लोहा पीटने वाला हथौड़ा। लोहा पीटने वाला हथौड़ा, ठीक है। फिर है ग्रहण। ग्रहण होता है पाना, एक होता है ग्रहण पाना, ठीक है। और मैम दूसरा है ग्रहण लगना। ग्रहण लगना मतलब जैसे सूर्य ग्रहण लगना, ग्रहण एक पाना और एक लगना, ठीक है। तो एक ग्रहण पाना और दूसरा ग्रहण लगना। उसने कक्षा में पहला स्थान ग्रहण किया, ठीक है। चांद और सूरज में हमेशा ग्रहण लगता रहता है, या आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, ठीक है। ये हो गया। ओके मैम। हाँ जी, अब पर्यायवाची बताने हैं आपने। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द में पहला हम करते हैं नर। नर क्या होता है? पुरुष और आदमी। नर क्या? पुरुष और आदमी। दूसरा हम करते हैं इसमें भुजंग। भुजंग होता है एक सर्प,
ठीक है। और एक होता है इसमें सर्प सांप। सर्प और सांप। फिर है उसके बाद व्याघ्र। व्याघ्र मैंने आपको बताया था, एक वीर और एक बलशाली वीर। बलशाली। एक वीर और एक बलशाली। उसके बाद सिंधु होता है सागर और एक होता है समुद्र। सागर और समुद्र। समुद्र देखो कैसे लिखते हैं, समुद्र कैसे लिखना हम देखें। सागर समुद्र समुद्र ऐसे समुद्र। फिर है उसके बाद शक्ति। शक्ति क्या होता है, ताकत और बल। बल। जग, संसार और विश्व। विश्व कैसे लिखना है देखो, विश्व विश्व। फिर है शक्ति वाली दे दी। और विष्णु। ठीक है। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ते हैं हम। पहले ये स्पेलिंग देख लो एक बार, इसके बाद हम विलोम शब्द करते हैं। ये प्लीज डिस्टर्ब मत करो बीच में, आराम से बैठो। नेक्स्ट है विलोम शब्द विष। विष क्या होता है, जहर। विष। विलोम बताना है, अमृत। अमृत। रहित। रहित क्या होता है, निहित। रहित हित। निहित। निहित कैसे लिखते हैं, न ई ह ई त ऐसे लिखेंगे। न ई न को छोटी ई की मात्रा, ह को छोटी ई की मात्रा और त। विनीत कठोर। विनीत क्या होते हैं, कठोर। कठोर। हाँ। उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या आता है, उत्कर्ष का अपकार्य। अपकर्ष। नुकसान। नुकसान भी हो सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे अप। ऊपर आएगा शब्द अपकर्ष। क्या होता है, उत्कर्ष अपकर्ष। विजय। हार। फायर। फायर। वीर। अल्प। अल्प वीर। विशाल। 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 अल्प विशाल। विशाल। फिर है विपुल। विपुल दुश्मन होता है, दोस्त। मित्र। मित्र या दोस्त। हाँ, ठीक। आगे है भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाती है, पहले ये लिख लो, स्पेलिंग देख लो आप। भाववाचक संज्ञा दुष्ट। दुष्ट का क्या बनेगा, दुष्टता। 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 हाँ। अपना, अपनापन। अपनापन। हाँ। पूजना, पूजनीय। 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 झूठा, जुठलाना। झूठ लाना। हाँ, पूजनीय। 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 फिर है जुठलाना। स्पेलिंग देखनी आपने, जुठलाना। छोटे ऊ की मात्रा, जुठलाना। फिर है मूड। मूड क्या होता है, मूर्ता। मूर्खता। मूर्खता। मूर्ता। मूर्खता। मूर्खता। फिर है चमकना। चमकील। चमकीला। चमकता। चमकीला। चमकीला। चमकना, चमकीला। पढ़ना। चमकीला। हाँ। पढ़ना, पढ़ाना। पढ़ता। पढ़ता नहीं, पढ़ता। पढ़ना। पढ़ाई। पढ़ाई। भाववाचक संज्ञा इसकी, पढ़ना, पढ़ाई। पुरुष। पुरुषत्व। पुरुष का क्या आएगा, पुरुषता। ऐसे आएगा स्पेलिंग।
पुरुषता, पुरुषता, पुरुषता। ठीक है, आगे है विशेषण बताइए। अब विशेषण बताना है। कल मैंने आपको विशेषण समझाया था, कोई बच्चा बताएगा मुझे इसकी क्या होती है विशेषण? कल समझाया मैम था मैं बताऊं? विशेषण। हाँ जी बताइए। मैम जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, जो किसी शब्द की, नहीं विशेषता बताता है। नहीं, और कौन बताएगा? जो शब्द किसी तो शब्द की संज्ञा या वस्तु, सर्वनाम जीव, की परिभाषा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद बताइए, कौन बताएगा विशेषण के भेद? हाँ जी, विशेषण के भेद मैम 5 मैम होते हैं। 4 होते हैं। चार। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक मैम 5 विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामक। दोबारा बोलिए। मैम 4 होते हैं। हाँ जी, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सही। गुणवाचक, और गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और एक कौन सा बताया आपने? गुण परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और एक जो है सार्वनामिक। अब मुझे बताओ सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, बताइए। वो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो कि संज्ञा से पहले लगा होता है, क्या होता है? जो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम लगा होता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के आगे क्या लगा हुआ है? सर्वनाम। वो कैसे? जैसे हमने लिखा वह लड़की, लड़की क्या हो गया? संज्ञा, और वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले क्या लगा? सर्वनाम। वह पेड़, ठीक है, बहुत ऊंचा है। वह खिड़की बहुत ऊंची है। ठीक है, मैं लड़के को जो है मिलूंगा, तो यहाँ पर क्या लगा? संज्ञा लगी और उसके आगे क्या लग गया? सर्वनाम। जब संज्ञा के आगे क्या लगा होता है? सर्वनाम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब आपने ये जो है पाठ 11 का भाषा बोध और पाठ 12 के प्रश्न उत्तर ये लर्न करने हैं। पाठ 11 का भाषा बोध लर्न करना है और पाठ 11 के प्रश्न उत्तर लर्न करने हैं। हाँ जी, आपको वो पता लग गया ना कि पेपर कैसे होना है? गूगल फॉर्म में ही होना है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको नेट की जरूरत है, आपके फोन में ही हो जाएगा पेपर। ओके, हाँ जी, और किसी मैम जो ओके मैम। पैराग्राफ और लेटर्स है वो कहाँ पर लिखने हैं? जब आएंगे पेपर में तभी लिखोगे ना। पेपर में जो आएगा वो करना है, वो सब कुछ जो अगर आएगा, आपको बता दिया कि फॉर्म गूगल फॉर्म में ही आना पेपर। सिलेबस तो हमने सारा ही करना है। ठीक है, समझ आई? पेपर तो हमने जो है सिलेबस तो सारा ही ओके मैम। करना है, चाहे कुछ भी हो, पेपर में कुछ भी आ यस सकता है। मैम। अगर करना होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको बता ओके दिया कि मैम। गूगल फॉर्म में पेपर होगा, वो आपके फोन में ही होगा। ओके, हाँ जी, और ओके मैम। एक, हाँ, और किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए, ये आपने रिवाइज कर लेना है। पाठ 12 के प्रश्न उत्तर और पाठ जो 11 है इसका भाषा बोध। और कल हम करेंगे इसके पाठ 11 के प्रश्न उत्तर, शक्ति और क्षमा के। और इसके जो भावार्थ है वो भी आपने एक बार इस कविता को रीड कर लेना है और इसके शब्द अर्थ भी रीड करने हैं एक बार।
इस ओके मैम। हाँ जी, इसकी पाठ जो कविता 10 है उसके। ओके मैम। हाँ जी, ओके बच्चे, बाय बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम, हैव अ नाइस